स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग समझेंगे कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो का टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। कोलाइड्स की जब हमने बात की थी तब आपको दो स्पेशल कोलाइड्स की एक कैटेगरी बताई थी, जिसमें एक था लायोफिलिक कोलाइड और एक था लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक और लायोफिलिक में मेन डिफरेंस केवल सॉल्वेंट की जो एफिनिटी है बेसिकली उसके बिहाफ पर ही हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि एक लायोफिलिक होगा एक लायोफोबिक होगा। एक कोलाइड जो वाटर लविंग स्पीसीज़ है तो उसे हम हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक कह रहे थे, और एक स्पीसीज़ या सिंपली कोलाइड जो वाटर हीटिंग है या सॉल्वेंट हीटिंग है तो उसको हमने कहा था लायोफोबिक। इतना हम सभी लोगों ने जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम लोग समझेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, क्या उनके वेरियस मेथड है, क्या उनके स्पेसिफिक मेथड है जिनकी हेल्प से हम कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन को तैयार करना बहुत ईजी है। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली स्पेसिफिक मेथड से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, वाटर हीटिंग होते हैं, तो इनके सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम उसका सॉल्यूशन वाटर में बनाते हैं, क्योंकि वो वाटर लविंग नहीं होते हैं। तो जितनी भी डिस्कशन हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में वो बेसिकली लायोफोबिक कोलाइड्स के कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए होगी। तो ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होते हैं, वो सिंपली मिक्सिंग करने पर वो बन जाते हैं। सो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की बात आएगी तो बेसिकली इसमें हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने सामने मेंशन कर रखा है। एक मेथड होता है डिस्पर्सन मेथड, एक मेथड होता है डिस्पर्सन मेथड और दूसरा मेथड होता है कंडेंसेशन मेथड। दोनों मेथड के बीच में एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है। उस अगर डिफरेंस को आप समझ जाएंगे तो इनके अंदर की जो सब कैटेगरीज हैं आप उसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्पर्सन मेथड की। डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड में क्या डिफरेंस है उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है? लार्ज साइज पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल रेंज साइज। इसका मतलब है डिस्पर्सन मेथड में हम लोग जो भी प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे, जो भी मेथड्स को यूज़ करेंगे, उसका एक मेन प्रिंसिपल या एक मेन जो पर्पस है वो यही रहेगा कि हम बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स को, सिंपली जो पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को हम लोग किसी भी मेथड से एनी हाउ एनी कॉस्ट हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि लार्ज साइज पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल रेंज साइज पार्टिकल्स, यानी कि हम लार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको हम लोग स्मॉल साइज में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि इसमें दिखा हुआ है। सिंपली एक छोटे से डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं कि समझिए एक ये कोई पार्टिकल्स हैं जिनके साइज बड़े बड़े हैं और इनको हम किसी भी मेथड से, अब यही डिस्पर्सन मेथड अप्लाई करके हमने इनको इस मेथड में ले आए, इस रेंज में ले आए। ये कोलाइडल रेंज की जो कोलाइडल साइज है या कोलाइडल रेंज की जो साइज होती है उसमें ले आए। अब इसमें बेसिकली आपके चार मेन मेथड हैं। पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्सन, अगला मेथड है इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे या कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक स्पार्किंग का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। किस किस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, इन सब की जो कंप्लीट डिटेल है हम लोग जब इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर एक मेथड है पेप्टाइजेशन। आई होप आपको पहले भी मैंने पेप्टाइजेशन के बारे में बताया था तो आपको याद होगा इस बारे में। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक दो बार पहले इससे डिस्कस किया है। और एक होता है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन में बेसिकली जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव होती है उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें कंडेंसेशन मेथड। इसमें लार्ज साइज पार्टिकल्स को कन्वर्ट करते थे, तो इसमें क्या करेंगे, स्मॉल साइज पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल रेंज साइज। एक मेथड में हम बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में या कोलाइडल रेंज में लेकर आ रहे हैं, और दूसरे मेथड में, अब नाम से ही समझिए, कंडेंसेशन।
अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है, देखिए कंडेंसेशन प्रोसेस अगर आप इससे पहले जानते होंगे तो देखिए कंडेंसेशन क्या होता है कि जैसे वेपर फॉर्म है या गैसियस फॉर्म है, सिंपली मान लीजिए वाटर की वेपर फॉर्म है, उसको हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, उसको लो टेम्परेचर पर लेकर आते हैं। सपोज देखिए वेपर होगी, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब वाटर बॉयल होता है बहुत स्पीड से, तो उसकी जो वेपर जनरेट होती है, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई, मतलब प्रेशर का मतलब जैसे उसकी टेम्परेचर को हम ठंडा कर दें, उसको कूलिंग उसको दे दें किसी तरह, तो वो क्या होती है, जो वेपर्स होती है वो ड्रॉपलेट्स में बदलने लगती हैं, तो वो कंडेंस हो रही है, एग्रीगेट हो रही है, पास आ रही है और छोटे छोटे ड्रॉप्स में, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखिए वेपर फॉर्म में उनके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होंगे, लेकिन जैसे ही कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो उनके साइज बढ़ जाएंगे कि नहीं, इस बात से तो आप सभी लोग एग्री करते हैं। तो यहाँ पर भी वही मेथड है। कंडेंसेशन मेथड का मतलब है कि आप स्मॉल पार्टिकल साइज वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनको किसी मेथड से, अब कोई भी वो मेथड हो सकता है, सिंपली एग्रीगेशन का मेथड हो सकता है या जो भी मेथड है वो हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम स्मॉल पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल रेंज के पार्टिकल साइज में। तो इसमें फ़र्क यही है इन दोनों में कि एक में हम बड़े से छोटे पार्टिकल की तरफ जाते हैं और एक में हम छोटे पार्टिकल से बड़े कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में जाते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम की मदद से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। स्मॉल साइज कोलाइडल साइज, इसमें स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट होता है एनी हाउ एनी कॉस्ट। ये किस तरह से किया जा रहा है इसकी डिस्कशन हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट इन दोनों की जो मेन प्रिंसिपल है वो आपको मालूम होनी चाहिए, तभी इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फिर इसमें बेसिकली दो मेथड अप्लाई होते हैं। एक मेथड है केमिकल मेथड, जिसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। सो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड। और दूसरा जो मेथड है वो है फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड का मतलब है कि आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख कर, या मतलब समझ लीजिए कोई एक, जैसे जो सेंस होते हैं हमारे, उनकी मदद से, उनकी हेल्प से आप इन सबको आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें आप केमिकल मेथड में अगर हम समझे तो इसमें एक मेथड है ऑक्सीडेशन, दूसरा मेथड है रिडक्शन, तीसरा मेथड है डबल डीकम्पोजिशन और चौथा मेथड है हाइड्रोलिसिस। इसी तरह फिजिकल मेथड में क्या है, बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कहीं ना कहीं सॉल्वेंट को एक्सचेंज करते हैं कि बेसिकली जो, अब जाहिर सी बात है वाटर में अगर वो नहीं कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है तो फिर हम कहीं ना कहीं सॉल्वेंट ही चेंज करेंगे। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये आप समझ पा रहे होंगे। बाई एक्सेसिव कूलिंग, अब इसमें क्या करते हैं, बहुत एक्सेसिव कूलिंग या इसको हम लोग सुपर कूलिंग भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो हाईली टेम्परेचर, मतलब जो भी पार्टिकल्स होंगे स्मॉल पार्टिकल्स, वो हाई टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, फिर उनको सडन ठंडा करते हैं, तो ठंडा, तो इसीलिए इसको कहा गया है एक्सेसिव कूलिंग। और दूसरा है बाई कंडेंसिंग वेपर्स, तो वही वाली बात हो गई, वाटर की वेपर है उनको कंडेंस करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भी जिनका भी हमें कोलाइडल सोल्यूशन बनाना होता है तो उनकी वेपर्स को क्या करेंगे, कंडेंस करके उस कोलाइडल रेंज में लेकर आना होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो भी पार्टिकल का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस पार्टिकल को कोलाइडल रेंज वाले साइज में लेकर आना जरूरी है, तभी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। सो आई होप आपको ये जो डिवीजन है समझ में क्लियरली आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद समझते हैं कि इन सब मेथड्स के जो वेरियस, इसमें जो सब मेथड्स दिए गए हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका एक आप नोट्स बना लीजिएगा इस तरह। देखिए अब समझते हैं डिस्पर्सन मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं। तो आज वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिस्पर्सन मेथड में बेसिकली मैकेनिकल मेथड क्या है और अल्ट्रासोनिक मेथड क्या है। तो फिर चलिए देखते हैं इसके बारे में। मैकेनिकल मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जिस भी कोलाइड का या जो भी पार्टिकल है हमारे पास जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के पार्टिकल को क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड की मैं अगर बात करूं तो इसको हम क्या करते हैं, इस मेथड को परफॉर्म करते हैं हम लोग कोलाइडल मिल में। ठीक, अब इसमें कोलाइडल मिल में क्या करते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना, उसको क्या करते हैं कि जैसे हम उसको पहले क्रशिंग करेंगे, उसकी क्रशिंग करेंगे। मान लीजिए अब क्योंकि पार्टिकल साइज़ बड़े बड़े हैं तो उसको अगर ज़रूरत लगेगी तो क्रशिंग करेंगे, देन फिर उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने का मतलब है उसको अच्छे से पीस लेंगे, उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे कि इसके पाउडर्ड फॉर्म को प्रिपेयर करने के बाद पेस्ट फॉर्म बना लेंगे इसकी। अब यानी कि जो भी सूटेबल सॉल्वेंट होगा देन उसको हम उस सूटेबल सॉल्वेंट के साथ उसको ऐड कर लेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेते हैं सिंपली, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है।
तो अब इसमें देखिए सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगो क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड देन प्रिपेयर्ड द पेस्ट फॉर्म ऑफ कोलाइड्स। जिस भी सॉल्वेंट के साथ हमें इसे ऐड करना होता है उसके साथ हम लोग मिक्स करके इसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ये प्रोसेस जो होता है कोलाइडल मिल में कराया जाता है। कोलाइडल मिल में होता क्या है बेसिकली, कोलाइडल मिल में क्या होता है, मेटल्स के बड़े हेवी डिस्क लगे होते हैं, डिस्क लगे होते हैं, या कहीं कहीं पर बॉल मिल भी होती है सिंपली। तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब भी हम लोग को क्रशिंग करनी होती है तब इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। या इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो जैसे घरों में कभी किसी ने पहले ज़माने में चक्कियाँ तो देखी होंगी, जो छोटी छोटी चक्कियाँ होती थी, तो वो भी एक तरह का क्या है कि जैसे दो पत्थरों के बीच में ही तो हम लोग गेहूँ या मान लीजिए जिस भी चीज़ को हम लोगों को पीसना रहता था, ग्राइंड करना रहता था, उसके बीच में उसकी क्या करते थे, एक तरह से ग्राइंडिंग और क्रशिंग करते थे। तो उससे होगा क्या, पार्टिकल का साइज ही तो छोटा हो रहा है मेन चीज़। तो समझिए इस कंसेप्ट को जोड़ने की कोशिश करिए कि हम पार्टिकल के बड़े साइज को पार्टिकल कोलाइड के रेंज में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस किस में होती है, कोलाइडल मिल में होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे घरों में जो बेसिकली मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, जो भी ये हम लोग देखते हैं जो जिसमें जो चटनी वटनी हम लोग बना लेते हैं, नहीं चटनी बनाना है या मान लीजिए कोई जूस वूस बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सीधे पार्टिकल के साइज, जैसे देखिए अब जैसे फ्रूट ही है, जैसे सिंपली फ्रूट को उसमें डाल दिया, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया सिंपली, तो फिर उसका देखिए जूस वूस बन जाता है। या चटनी जैसे बनानी होती है, आप लोगों ने घर में बहुत बार बनाया होगा। तो ये मिक्सर ग्राइंडर क्या है ना, एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि मैकेनिकल मेथड या सिंपली जो कोलाइडल मिल है वो कैसे काम करती है। अगला मेथड है अल्ट्रासोनिक मेथड। इस मेथड में बेसिकली क्या है ना, ये मेथड को यूज़ किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था, वुड और लूमिस नाम के साइंटिस्ट ने। इन दोनों ने बताया था कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं उनका यूज़ करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वुड एंड लूमिस, और फिर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड से हम लोग बेसिकली मरकरी सॉल है, मरकरी का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, या मेटल के सल्फाइड कोलाइडल सॉल्यूशन है, या मेटल के ही ऑक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन है, उन सब सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग इसके बारे में सेपरेट अलग से इन दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई खास मेथड इसका ज़्यादा ये पूछा भी नहीं जाता है, बट इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है इनकी, क्योंकि ये सब तो मेथड मान लीजिए बाद ही में आए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग मेथड्स तो यही होंगे बेसिकली, क्योंकि ये सब मैकेनिकल वर्क पर काम करता होगा, समझिए। तो आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए कि कैसे क्या, वैसे पूछा ये नहीं जाता है बट फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को कवर कर रहे हैं। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर आपका कंडेंसेशन मेथड के बारे में। तो जो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है वो बेसिकली थोड़े डीप में चलेगा, तो 2-3 वीडियो इसके अलग से केवल सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में होंगे। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और फिर हम लोग आगे इन मेथड को बहुत ही अच्छे से डीप में समझेंगे और कभी नहीं भूलेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।